जैसे इस समय योगी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और जो है गरीबों को राशन मुफ्त दे रहे हैं, बिजली का बिल आधा कर दिए हैं, तो क्या उनसे मतलब लाभ नहीं है? ये तो जुमलेबाजी है जी जी। इस समय विधानसभा चुनाव करीब है और इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी की सरकार है और लगभग 5 साल बीतने वाला है। उनके कार्यों से आप खुश हैं? हाँ, खुश है जी। और भी विकास कार्य जो है गरीबों को अनाज दे रहे हैं। अरे अनाज देते तो अपने घरे से खाएं जी। देकर देते हैं, ये कमाए वो कमाए हैं, ये योगी जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं। का गठरे वालन के पीछे पड़ा है, गरीबन के काबुल 5 किलो पकड़ाई घूमल रहा। जी। तो आप युवा हैं और युवा के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या किए है, क्या उससे आप खुश हैं? भारतीय जनता पार्टी ने उतना पहले कार्य नहीं किया है, ना कि पिछली सरकार ने ही कार्य किया है। जी। इस पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जो है भाजपा छोड़ करके सपा का साथ दे रहे हैं, तो क्या इससे मौर्य समाज समाजवादी के साथ और जुटेगी? क्या कहना चाहेंगे? तो जल जाए जी। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा, मिर्ज़ापुर जनपद के विकासखंड 96 सत्ययात्रा न्यूज़ से। आज मैं यहाँ भटौरा बाज़ार में कुछ लोगों के बीच में आया हूँ और विधानसभा चुनाव जो है काफ़ी करीब है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा क्या है इस समय चुनाव का हाल। आइए। जी जी। मानवर, आपका परिचय? प्रमोद कुमार मौर्य है जी। कहाँ के निवासी हैं? भटौरा जी। इस समय विधानसभा चुनाव करीब है और 10 फरवरी से चुनाव होना तय है, तो क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा या नहीं? परिवर्तन होगा जी। क्या कहेंगे इस पर? इस पर हम ये कहेंगे कि जो है, जो हमारे वोटर हैं जी जी जी, वो त्रस्त हो चुके हैं। जी जी, इसलिए परिवर्तन होना निश्चित है जी। जैसे इस समय योगी की सरकार है, भाजपा की सरकार है और जो है गरीबों को राशन मुफ्त दे रहे हैं, बिजली का बिल आधा कर दिए हैं, तो क्या उनसे मतलब लाभ नहीं है? ये तो जुमलेबाजी है जी। इसके पहले कहाँ थे? जी जी। इलेक्शन आया तभी दिखे जी। उसके पहले तो कह रहे थे कि हमारे पास पैसे ही नहीं कैमरा में है। देखें। हाँ हमारे पास पैसे ही नहीं है जी। हाँ, अब कहाँ से आ गया? जी। जब ऑक्सीजन देने का हुआ तो कुछ नहीं था। तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आप अखिलेश होंगे। अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश जी। अगर पूछा जाए कि 10 नंबर में से अखिलेश यादव कितने नंबर देंगे आप? 10 के 10 मिलेगा। और योगी जी को कितने नंबर देंगे? मिलेगा 0। जी धन्यवाद। अभी हम और हमारे बगल में एक और भाई बैठे हैं। मानवर, आपका परिचय? अजय कुमार चौबे जी। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम भटौरा। कैमरा में देखिए। कैमरा में भटौरा जी। इस समय विधानसभा चुनाव करीब है और इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी की सरकार है और लगभग 5 साल बीतने वाला है। उनके कार्यों से आप खुश हैं? हाँ, खुश है जी। तो किसको वोटिंग करेंगे आप? बीजेपी को जी। लेकिन जो सपा समाजवादी पार्टी वाले वो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी है ज़्यादातर, तो क्या लगता है आपको वास्तव में क्या महंगाई बढ़ी है? ये सब झूठ बात है जी। योगी जी बहुत अच्छा काम किए हैं जी। और मोदी जी भी। जी जी। क्या लगता है आपको 2022 में फिर से योगी की सरकार बनेगी? हाँ, योगी की सरकार बनेगी जी। अगर आपसे पूछा जाए कि योगी जी को 10 नंबर में कितने नंबर देंगे? 10 का 10 मिलेगा जी। और अखिलेश यादव को कितने नंबर? 0 मिलेगा। वो सब फालतू आदमी है। जी जी। धन्यवाद। यहाँ पे और भी हमारे बंधु खड़े हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि वो उनकी क्या राय है। जी। आपका परिचय? जी, मेरा नाम कन्हैया है और दूरी से बना है। जी जी। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या इस बार 2022 में परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, दरअसल बात यह है कि परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन सामाजिकता परिवर्तन होना चाहिए जी। पार्टियों का परिवर्तन नहीं होना चाहिए जी। दरअसल जैसे मैंने पूर्व में जो देखा था, जो सरकार थी जी, उन्होंने उनका कार्य तो जो था 1-2 कार्य को वो गिना रहे हैं अपने कार्य को, काम को नहीं गिनाना चाहिए। काम को न गिना के उन्होंने अपने और दूसरे काम को ध्यान देना चाहिए। दरअसल लोग, आप युवा हैं
और युवा के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या किए है, क्या उससे आप खुश हैं? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने उतना सराहनीय कार्य नहीं किया है, ना कि पिछली सरकार ने ही कार्य किया है। जी तो जैसा कि पिछली सरकार ने जो कार्य किया था, जी जी युवाओं को मेरिट पे भर्ती निकाल के, जी दरअसल जो युवा पढ़े लिखे हैं जी उनके मतलब भविष्य पे जी तो लात मारने का काम किया है, जी जी। जो मेरिट भर्ती निकाल दिया है। क्या लगता है इस बार 2022 में परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए हमें तो परिवर्तन देखने को नहीं मिल सकता है, मिल भी सकता है जी क्योंकि ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये जी, जनता जी। के ऊपर डिपेंड करता है, जी जनता क्या करना चाहती है। जी। अगर आपसे पूछा जाए कि योगी जी को 10 नंबर में कितने नंबर देंगे? देखिए हम दोनों पार्टी को समर्थन करते हैं, जी। 5-5 दोनों को देना चाहेंगे। जी धन्यवाद। हमारे बीच में और भी भाई खड़े हैं, एक पंडित जी हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब चुनाव होने वाला है, क्या इस बार कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा या भाई? आपका परिचय? जी जी जी। तो इस बार जो है चुनाव होने वाला है, तो क्या परिवर्तन होगा या मोदी ही योगी ही रहेंगे मुख्यमंत्री? अभी तो इलेक्शन के बाद पता चले कि वहाँ पता क्या राय है? उनके विकास कार्यों से आप खुश हैं? देखिए हम कुटेदार हैं जी पहली बार, जी जी और सरकार जो है हमारा लोगों का कमीशन तो बढ़ाया नहीं। जी जी बहुत धरना प्रदर्शन हम लोग किए, जी जी है ना? जी अब उसके बाद जी हमारा संगठन जहाँ कहेगा, जी, जिधर जी। से कहेगा, फिलहाल सरकार ये ठीक है। जी जी। आप एक सरकारी दुकानदार हैं, इसलिए आप जो है सामाजिक बात नहीं कर पाएंगे। ये हमारा संगठन जी जी। हमारे बीच में एक और दादाजी खड़े हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या इस बार विधानसभा में कुछ होने वाला है? जी आपका परिचय? थोड़ा दूरी से बनाओ। आपका? जी कहाँ के निवासी हैं? जी आप यादव हैं। हाँ। और इस बार अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हाँ। और वो कार्यकाल उनका बीतने वाला है, हाँ। तो 5 साल में जो उन्होंने किया उनके विकास कार्यों से आप खुश हैं? जी रोटी को बदलना चाहिए। जी ये एक तरफ अगर रोटी रहेगी तो जल जाएगी। जी। क्या लगता है कि उनके कार्य मतलब अब महंगाई? बता दीजिए जी कि रोटी अगर तावे पर है कि विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब चुनाव होने वाला है, क्या इस बार कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा या भाई? आपका परिचय? जी जी जी। तो इस बार जो है चुनाव होने वाला है, तो क्या परिवर्तन होगा या मोदी ही योगी ही रहेंगे मुख्यमंत्री? अभी तो इलेक्शन के बाद पता चले कि वहाँ पता क्या राय है? उनके विकास कार्यों से आप खुश हैं? देखिए हम कुटेदार हैं जी पहली बार, जी जी और सरकार जो है हमारा लोगों का कमीशन तो बढ़ाया नहीं। जी जी बहुत धरना प्रदर्शन हम लोग किए, जी जी है ना? जी अब उसके बाद जी हमारा संगठन जहाँ कहेगा, जी, जिधर जी। से कहेगा, फिलहाल सरकार ये ठीक है। जी जी। आप एक सरकारी दुकानदार हैं, इसलिए आप जो है सामाजिक बात नहीं कर पाएंगे। ये हमारा संगठन जी जी। हमारे बीच में एक और दादाजी खड़े हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या इस बार विधानसभा में कुछ होने वाला है? जी कहाँ के निवासी हैं? जी आप यादव हैं। हाँ। और इस बार अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हाँ। और वो कार्यकाल उनका बीतने वाला है, हाँ। तो 5 साल में जो उन्होंने किया उनके विकास कार्यों से आप खुश हैं? ऐसा है ना जी कि कैमरा में देखिए, कैमरा में। जी रोटी को बदलना चाहिए। जी ये एक तरफ अगर रोटी रहेगी तो जल जाएगी। जी। क्या लगता है कि उनके कार्य मतलब अब महंगाई? बता दीजिए जी कि रोटी अगर तावे पर है जी तो जल जाएगी। जी उसको उल्टते पलटते रहिएगा ना जी तो अच्छा से सुरक्षित रहेगा। जी। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? महंगाई तो देख ही रहा है, सारा देश देख रहा है, जी सबका कमर टूट गया। सरकार बनेगी? भाई हम तो बता दिए कि रोटी को उल्टते पलटते रहिए। जी जी। दादाजी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं खुल करके, लेकिन इनका कहना है कि परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन होना जरूरी है। परिवर्तन होता है कि नहीं होता है देखते। फिर हमारे बीच में और भी लोग खड़े हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जी मानवर आपका परिचय?
जी गवर्नमेंट बनाना है आपका इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी मौर्य जी, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जो है भाजपा छोड़ करके सपा का साथ दे रहे हैं, तो क्या इससे मौर्य समाज समाजवादी के साथ और जुटेगी, क्या कहना चाहेंगे? जी जुटेगा, मौर्य समाज के सैनिक कुशवाहा जितने भी हैं जी जी सब और ज़्यादा मात्रा में जुटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटेंगे। जी। और ऐलान साहब जैसा कि जानते हैं, महान दल एक मौर्य की पार्टी है जी जी जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य जी हैं जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आ गए हैं। इससे समाजवादी पार्टी की सरकार अवश्य बनेगी और हमारा पूरा समाज इस बार साइकिल को वोट दे रहा है। जी। जैसा कि अभी हमारे बीच में एक मौर्य जी हैं और उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में आने से समाजवादी पार्टी और मजबूत हो गई है। फिलहाल देखना है बाद में क्या होगा, लेकिन ये इनका कहना है। और हमारे बीच में एक भाई हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या उनकी राय है। जी, आपका परिचय? जी, मैं राजमणि मौर्य थोड़ा सा तेजी से बोलिएगा। और महान दल युवा मंच के जिला अध्यक्ष। जी जी जी, मैं ये बताना चाहता हूँ जी कि अभी तक के जितनी भी चुनाव हुए हैं, जी जी जितनी भी सरकारें बदली हैं, जी यह बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, इसमें जो शासन सत्ता में बैठी हुई है, जी यह इतना निकम्मा वाली काम की है जी। कि अभी तक कोई सरकार में ऐसा निकम्मेबाजी नहीं हुआ था। महंगाई एकदम चरम सीमा पे है, गरीब मजदूर शोषित पिछड़े दलितों की एकदम नहीं, गरीबों के खाते में तो पैसा आ रहा है, अनाज भी मिल रहा है, बिजली का बिल भी माफ है, तो ऐसे कौन सी बात है जिससे आप दुखित हैं उनसे? ये तो सरकार को जिस प्रकार से व्यक्ति गांव में कुत्ता पालता है जी। और कुत्ता पालता है, उसे एक रोटी देता है कि पेट भरे ना और वह मेरे दरवाजे पर रहे और भोगता रहे। जी। इस कारण से ये समाजवादी की सरकार, सपा की सरकार बनाते हैं। इसमें कोई भी सरकार जो है निकम्मे जो है, ये दोबारा शासन नहीं आ सकती है, इसलिए सपा की सरकार बनना तय है। जी। अखिलेश यादव को 10 नंबर में से कितने नंबर आप देना 10 चाहेंगे? में 10 नंबर देंगे। योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? 0 देंगे। जी, आपके बीच में और भी हमारे बीच में भाई हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। जी जी, मानवर आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं राजेंद्र प्रसाद मौर्य, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के मंडल अध्यक्ष, मैं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। जी, विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी में आ गए, उनके पीछे 5-6 विधायक जो है भाजपा छोड़ चुके हैं, क्या लगता है कि भाजपा कमजोर हो गई है? माननीय मंत्री जी हमारे पिछड़े लाभी व्यवस्था के जो है हम लोगों के रीढ़ थे, उन्होंने बसपा में भी थे, तो उस समय समाज के लोगों ने जा करके बसपा की गवर्नमेंट बनाई जी। फिर उसके बाद बीजेपी में थे, तो बीजेपी में भी समाज के लोगों ने काफ़ी मात्रा में अपना वोट देकर अपना वर्चस्व कायम किया जी। सपा में भी अगली बार जो है सपा की गवर्नमेंट बनी जब हमारे समाज के लोगों ने गए, और इस बार मेरे समाज के लोगों के साथ बीजेपी ने काफ़ी जो है अन्याय अत्याचार की, ओबीसी लाभी व्यवस्था के नाम पर हमें आपको मुड़ने का काम किया, जटने का काम किया। इसलिए मेरे समाज के लोगों ने अब आक्रोशित होकर के माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में जो है समाजवादी पार्टी में सारे समाज के लोग सम्मान देने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपका मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में आने समाजवादी पार्टी मजबूत ही नहीं बल्कि बहुत मजबूत हुई है, और देखते हैं फिर आगे। इसमें एक दादाजी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे। उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव, इस समय मुख्यमंत्री योगी जी हैं और 2022 का चुनाव सामने है, और तो क्या कहेंगे, उनके कार्यों से आप खुश हैं? हम तो भैया नहीं खुश है। क्यों नहीं खुश हैं? इसलिए नहीं खुश है कि उनका लॉकडाउन नहीं खत्म होता। लॉकडाउन से? हाँ, ये तो कोरोना जैसी महामारी है। ऐसा तो तमाम का बोला तो देश में मरत रहा था, हैरात रहा था, कौने महीना में नहीं कराना बा। जी जी जी, बोला। और विकास कार्य जो है गरीबों को अनाज दे रहे हैं। अरे अनाज देते हैं तो अपने घरे से देते हैं जी। केकर देते हैं? के कमाए बा वो कमाए हैं, ये योगी जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं। उनका जी। तो 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? अरे हम तो कहा था बदल जाए। किसकी सरकार बनेगी? अरे किसकी सरकार बनेगी? जो जीते होकर बने। समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। आप भारतीय जनता पार्टी को लाइक नहीं कर रहे हैं,
3 पार्टियां हैं, उसमें से किसकी सरकार हम बनेगी? अखिलेश को कर रहे हैं। अखिलेश यादव को बन हाँ। रही है। जी, क्या उनके अंदर क्या खूबियां हैं? अरे उनके अंदर ही खूबी बा जी कि लड़कन के का बोलत रे शिक्षा का बोलत मित्र के देहन, पैसा देहन, जी साइकिल देहन, जी रोजगार जहाँ तक रहा वह देते रहें। जी बूढ़ पुरानियन के का बोलत रे पेंशन दुनिया भर देते तो लगा रहे। जी समाजवादी पेंशन अरे तो का बोलत बस वो है गठरे वालन के पीछे पड़ा है। गरीबन के का बोलत 5 किलो पकड़ाई के घूमल रहा। जी, तो अखिलेश यादव को 10 नंबर में से कितने नंबर देंगे आप? पूरा 10 का 10 10 को 10 और योगी जी को 10 नंबर में कितने नंबर देंगे? 0। 0। और मायावती जी को? मायावती तो ऐसा फेल है। और कांग्रेस पार्टी है ये बात नहीं हो, जिंदा है, मरा नहीं है। जी 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 हाँ जी, धन्यवाद। सही बात है।